हेलो फ्रेंड्स, टुडेज टॉपिक इज़ ट्रांसेंडेंटलिस्ट मूवमेंट। इस वीडियो में हम आपको डिटेल में बताएंगे व्हाट इज़ ट्रांसेंडेंटलिस्ट मूवमेंट एंड वेयर इट वाज स्टार्टेड। It was started in America, New England. Don't worry, I will explain it in a very simple and easy way. The word transcendentalism was derived from Latin language which mean to go beyond limits. It was immersed in New England, America in 1836. You can also say that 1830s. इस वीडियो में हम आपको डिटेल में बताएंगे कि ट्रांसेंडेंटलिज्म मूवमेंट क्या था और वाई दिस मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय मेजर राइटर्स। इसमें काफ़ी राइटर्स हुए हैं, उनके बारे में भी डिस्कशन होगा एंड इसका जो मेन मोटिव था उसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। दिस मूवमेंट वॉज लिटरेरी, फिलोसफिकल एंड ऑल्सो रिलीजियस मूवमेंट। इस मूवमेंट को रिलीजियस मूवमेंट भी कहा जाता है। वैसे बेसिकली जो मूवमेंट्स होती हैं वो फिलोसफिकल होती हैं और लिटरेरी भी बन जाती हैं, ठीक है, लेकिन इसको हम रिलीजियस भी कहते हैं क्योंकि इसमें ट्रांसेंडेंटलिज्म में मेनली रिलीजन्स के ऊपर फोकस किया है। ये इसका डेफिनेशन है, ट्रांसेंडेंटलिज्म इज़ अ फिलोसफिकल, लिटरेरी एंड रिलीजियस मूवमेंट। यू कैन यूज़ इट इन योर एग्ज़ाम्स। विद द हेल्प ऑफ दिस पिक्चर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो ट्रांसेंडेंटलिज्म है इसका मेन थीम नेचर के ऊपर ही है कि हमारा जो ह्यूमन सोल है उसके अंदर हमारा एक मतलब गॉड का निवास है, ठीक है। लाइक इसमें जो राइटर हैं वो ये कहना चाहते हैं कि हमें गॉड को चर्चिज़ में नहीं ढूंढना चाहिए, लेकिन गॉड हमारे अंदर ही है, ठीक है। तो जैसे रोमांटिसिज्म में था, जो राइटर थे फॉर एग्ज़ाम्पल विलियम वर्ड्सवर्थ थे, ठीक है, जॉन कीट्स, और ये सारे जितने भी रोमांटिसिज्म के राइटर्स रहे हैं उनका फोकस भी नेचर के ऊपर था। सुपर नेचुरल एलिमेंट्स का वो यूज़ करते थे एंड कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है कि जो ट्रांसेंडेंटलिज्म राइटर्स रहे हैं, ट्रांसेंडेंटलिस्ट, ओके, वो रोमांटिसिज्म से भी इन्फ्लुएंस हुए हैं। रोमांटिसिज्म का काफ़ी प्रभाव रहा है उनके ऊपर और रोमांटिक एज बिगिन हुई थी 1798 से बिफोर विक्टोरियन एज। विक्टोरियन एज का टाइम पीरियड बेसिकली 1837 माना जाता है, 1837 टू 1901। ओके, तो ये इसका मतलब एक तरह का बैकग्राउंड है कि ट्रांसेंडेंटलिज्म मूवमेंट है क्या। बेसिकली इसका मेन पर्पस सिर्फ यही बताना है कि हमें इंडस्ट्रीज से हटकर, ठीक है, मतलब लॉजिकल, रैशनल, ये सब वर्ड्स से हमें हटकर हमें एक तरह का सोल को पहचानना चाहिए कि सोल क्या है, इंडिविजुअलिटी, ह्यूमन को खुद को समझना चाहिए कि ह्यूमन क्या है, ह्यूमन का एग्जिस्टेंस क्या है, ह्यूमन क्यों सर्वाइव कर रहा है। मतलब हर एक इंसान को अपनी इंडिविजुअलिटी पहचाननी चाहिए, उसी के ऊपर फोकस किया जाता है ट्रांसेंडेंटलिज्म मूवमेंट में। व्हाट इज़ ट्रांसेंडेंटलिज्म ये हमारा हो चुका है, हमने स्टार्टिंग में ही आपको बताया है कि ट्रांसेंडेंटलिज्म क्या होता है। इट बिलीव्ड दैट ट्रूथ एंड नॉलेज कम फ्रॉम विद इन अवर सेल्व्स, नॉट ओनली फ्रॉम बुक्स, चर्चेज एंड सोसाइटी। ओके, यू कैन अंडरस्टैंड बाय दिस लाइन्स, ओके। Transcendentalists believed that every human being is naturally good and capable of understanding life through intuition and self-reliance. इसके थ्रू ट्रांसेंडेंटलिस्ट क्या कहना चाह रहे हैं कि किसी और की नकल मत करो, अपनी सोच पर भरोसा रखो। हर एक ह्यूमन बीइंग का जो है अपना एक एग्जिस्टेंस है, हर एक ह्यूमन बीइंग एक नेचुरली गुड है, ठीक है, कैपेबल है, वो कुछ भी कर सकती हैं। वाई डिड ट्रांसेंडेंटलिज्म बिगिन? This movement began around the 1830s in America, specifically 1836. At that time, people were becoming unhappy with strict religious rules, materialism, and industrial life, blindly following society. These are the reasons why this transcendentalism began. People wanted freedom of thought, spiritual connection, and simpler way of living. लाइक ट्रांसेंडेंटलिस्ट जो थे उनका यही मोटिव था कि लोगों को हम समझाएं, मोटिवेट करें कि वो कुछ भी अपनी मर्ज़ी से वो कर सकते हैं, उनको फ्रीडम ऑफ थॉट्स होना चाहिए, वो कुछ भी अपनी मर्ज़ी से बोलें, ठीक है, इंडिविजुअलिज्म को समझें, खुद को एक सेल्फ रिलायंस समझें, स्पिरिचुअल कनेक्शन और जो अदर मतलब वेज होती हैं लिविंग स्टाइल की उनको भी समझें,
ठीक है, दीज आर द रीजन्स वाई ट्रांसेंडेंटलिज्म बिगिन। Main idea of Transcendentalism: self reliance. Transcendentalism believed that we should trust ourselves and our inner voice. किसी और की नकल मत करो, अपनी सोच पर भरोसा रखो। इसमें वो ये कहना चाहते हैं, नेचर वॉज सीन एज सैक्रेड। नेचर को मतलब उन्होंने पवित्र माना है। दे बिलीव्ड नेचर हेल्प अस अंडरस्टैंड ट्रूथ एंड कनेक्ट विद डिवाइन्स। Individualism: they believed each person is unique and should not follow society blindly. इसमें कहना चाहते हैं कि हर इंसान अलग है और उसे अपनी राह खुद चुनने का अधिकार होना चाहिए। Then institutions: they trusted feeling more than logic and rules. लॉजिक से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इनर वॉइस। ठीक है, तो इन ट्रांसेंडेंटलिस्ट फोकस करते हैं कि जो ह्यूमन है उसे अपनी फीलिंग्स को, अपनी इमोशंस को समझना चाहिए। लॉजिक और रूल्स को ऊपर इतना फोकस नहीं करना चाहिए, अपनी जो इनर वॉइस है उसे समझना चाहिए। ये सारी मेन आइडियाज़ रहे हैं ट्रांसेंडेंटलिज्म मूवमेंट की। मेजर राइटर ऑफ दिस मूवमेंट: राल्फ वाल्डो इमर्सन, हेनरी डेविड थोरियाउ, मार्गरेट फुलर, थियोडोर पार्कर, फ्रेडरिक हेनरी हेस, ब्रॉन्सन एलकॉट, जोन्स वेरी, नेथनियल हॉथॉर्ने, जॉर्ज रिप्ले, एडगर एलन पो, ये अमेरिका के हैं। एमिली डिकन्सन, ये एक वुमेन राइटर हैं। वॉल्ट विटमैन, वेरी फेमस। हेरमन मेलविले, एलिजाबेथ पी बॉडी। दीज आर द फिगर्स हु कम्स अंडर द ट्रांसेंडेंटलिस्ट मूवमेंट। ठीक है, तो ये फेमस हमारे राइटर हैं अमेरिका के, क्योंकि ये मूवमेंट अमेरिका में ही हमारी बिगिन हुई थी, तो काफ़ी मेजॉरिटी ऑफ राइटर्स वहीं से बिलोंग करते हैं। इन्होंने काफ़ी फेमस वर्क लिखे हैं, जैसे राल्फ वाल्डो इमर्सन का फेमस ऐसे हैं द अमेरिकन स्कॉलर एंड सेल्फ रिलायंस। इसमें इन्होंने इंडिविजुअलिटी की, इंट्यूशन की, फोकस ऑन नेचर एंड सेल्फ रिलायंस, ठीक है, उसकी बात की है। देन आता है हेनरी डेविड थोरियाउ, इनका फेमस वर्क है वाल्डन, ये भी एक ऐसे है। इसमें उन्होंने बताया है कि मतलब उन्होंने 2 इयर्स अपनी जो लाइफ थी उन्होंने फॉरेस्ट में स्पेंड किया। ठीक है, वहाँ पर उन्होंने मेडिटेशन किया और नेचर को समझा कि नेचर एक्चुअल में नेचर क्या है और नेचर हमें क्या देता है, व्हाट ह्यूमन बीइंग रिसीव्ड फ्रॉम नेचर। ठीक है, तो इसमें नेचर की बात की गई है, उन्होंने क्या एक्सप्लोर किया उसकी बात की है। उन्होंने अपना रिलेशन बताया है नेचर के साथ और सभी लॉजिकल रैशनैलिटी को उन्होंने त्याग कर नेचर के ऊपर फोकस किया है। इस वर्क में उन्होंने बेसिकली यही आइडियाज़ को रिप्रेजेंट किया है। अगर हम इसके मेन मैसेज की बात करें तो इसमें वो क्या डिलीवर करना चाहते हैं। The main message of Walden is that a person should live simply, independently, and thoughtfully, and find meaning not in wealth but in harmony with nature and one's inner self. इस लाइन के थ्रू आपको पता चल गया होगा कि एक्चुअल में वाल्डन पोएम का मेन एम क्या था और इसके थ्रू वो ह्यूमन बींग्स को क्या सुजेशन दे रही हैं हेनरी डेविड थोरियाउ। ठीक है, कि ह्यूमन जो है वो अपनी लाइफ को सिंपली स्पेंड करे इंडिपेंडेंटली और थॉटफुली। उसको वेल्थ के पीछे और पोसेशन के लिए नहीं भागना चाहिए, उसे नेचर को समझना चाहिए। मतलब एक तरह का पीस के ऊपर फोकस किया गया है, विजडम के ऊपर एंड सेल्फ अंडरस्टैंडिंग के ऊपर। ठीक है, और इसमें उन्होंने रिप्रेजेंटेशन दिया है सीजन, एनिमल्स, वाटर्स, फॉरेस्ट। ठीक है, हाउ नेचर टीचेस विजडम, पीस एंड सेल्फ अंडरस्टैंडिंग। देन मार्गरेट फुलर का फेमस ऐसे है वुमेन इन द 19th सेंचुरी एंड वाल्ट विटमैन लीव्स ऑफ ग्रास। दिस इज़ मोस्ट फेमस नावल है उनका
एंड हरमन मेलविले मोबी डिक, ये भी बहुत ज़्यादा फेमस है और इसमें काफ़ी कुछ हमें सीखने को भी मिलता है, मॉरल लेसन्स की भी बात की गई है। राल्फ वाल्डो इमर्सन का एक फेमस कोट है, ट्रस्ट दाई सेल्फ एवरी हार्ट वाइब्रेट्स टू दैट आयरन स्ट्रिंग। इसका मतलब है खुद पर भरोसा रखो क्योंकि तुम्हारा दिल सही रास्ता जानता है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कोट, यू कैन ऑल्सो राइट दिस कोट इन योर एग्ज़ाम एंड यू विल गेट मोर मार्क्स। इसके बाद हम बात करेंगे एक पीरियोडिकल का। ये पीरियोडिकल इन्हीं राइटर्स का है और इसका नाम है द डायल, 1840 to 1844। दिस कंटेन्स अर्ली पोएम्स, एसेज एंड रिव्यूज़ बाय दीज राइटर्स एंड ट्रांसेंडेंटलिस्ट्स। आई मीन कि इन राइटर्स के इसमें वर्क को इंक्लूड किया गया है जो फेमस वर्क हैं इस पीरियोडिकल में। काफ़ी फेमस ये पीरियोडिकल रही है। लास्टली हम कंक्लूज़न पर आते हैं। ट्रांसेंडेंटलिस्ट मूवमेंट हमें क्या सिखाता है, ठीक है। सच्चाई बाहर नहीं हमारे अंदर है। अगर हम प्रकृति से जुड़ जाएं, खुद पर भरोसा करें और अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुने तो हम एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। दिस इज़ द मेन मैसेज ऑफ दिस मूवमेंट, ट्रांसेंडेंटलिस्ट मूवमेंट। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा और इसमें मैंने ऑलमोस्ट सभी टॉपिक्स को कवर किया है जो इस मूवमेंट के अंडर आते हैं। एंड आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा और इसी से रिलेटेड और भी काफ़ी वीडियो हम आगे अपलोड्स करेंगे। ओके, थैंक यू।